क्लास में किया था, तो मैं आई वांट टू डू दिस सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बेटे स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस का 8 और 12 मार्क का। 8 का मार्क का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा, उसके अंदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 3 मार्क्स होते हैं। नॉलेज में डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, फॉर्मूलाज, एग्जांपल, टाइप्स आता है। तो याद रखिएगा, नॉट ओनली यू हैव टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यू इंट्रोड्यूस, बट यू also have to explain and go beyond the definition. You have to make the examiner understand what you mean by a particular term. For example, inflation will reduce the value of money, the value of purchasing power, या the value of money is going to fall, internal money will fall. ये आपने इस तरह की टर्म्स लिख के एग्जामिनर को बताना है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की टाइप्स आप बताएंगे, वो भी नॉलेज का हिस्सा है, ऐसे डेफिनेशंस की बात नहीं हो रही, राइट। एनालिसिस, फिर आप एनालिसिस में आ जाएंगे, ये भी 3 मार्क का है, 8 मार्क क्वेश्चन। उसमें एनालिसिस इंक्लूड्स कॉज एंड इफेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी एनालिसिस है, नेगेटिव इफेक्ट भी एनालिसिस है। डेवलप्ड एनालिसिस में 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। चेन ऑफ एनालिसिस 4 चेन्स का होना चाहिए, ए टू बी, ए इज द कॉज, ए टू बी टू सी टू डी टू ई। ये आपकी लेंथ होनी चाहिए किसी भी चेन ऑफ एनालिसिस की। और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन से क्या होगा, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द purchasing power of people. This is the first chain which is going to affect the consumption on luxury goods. This is the second chain, and then उससे क्या होगा, consumption will fall, aggregate demand is going to fall, या जो भी आप इसमें reasons बोलना चाहें। um, assumption, what is the assumption which you are giving, positive and negative impact, अगर आप देंगे तो वो डेवलप्ड एनालिसिस है, यानी कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी लिखेंगे। याद रखिएगा, एजम्पशन का मतलब ये है कि जो आपकी चेन ऑफ एनालिसिस है वो ई तक का पहुंचेगी, ए से आप चल रहे हैं, ई तक का पहुंचेगी, उसके पीछे जम्पशन क्या है, वो जम्पशन लिखना डेवलप्ड एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। अगर आप 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए, अगर उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राइट 2 बेनिफिट्स या एनालाइज 2 बेनिफिट्स, तब तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें नेगेटिव दो। मगर उसमें लिखा हुआ है एनालाइज 2 कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपने अगर एक पॉजिटिव दिया और एक नेगेटिव दिया तो इट इज कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड एनालिसिस। एवेल्युएशन पे आ जाइए। 8 मार्क के क्वेश्चन में 2023 ऑनवर्ड्स 2 मार्क की एवेल्युएशन होती है, जो विच स्टार्ट्स विद द वर्ड डिस्कस। अमूमन जो है 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर एवेल्युएशन जो होगी वो होगी एंड डिस्कस द एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप बताएंगे कि ये कहाँ तक होगा और कहाँ तक नहीं होगा, लाइक एक्सटेंट टू विच द प्राइस विल चेंज, द एक्सटेंट टू विच द कंज्यूमर सरप्लस विल हैव एन इम्पैक्ट। जब आप एवेल्युएशन करते हैं तो याद रखिएगा, जो एनालिसिस में आपने अजम्पशन लिया हुआ है उस अजम्पशन को आप चेंज करेंगे। जब आप अजम्पशन को चेंज करते हैं या यू गो बियॉन्ड अजम्पशन, तो यू आर एंटरिंग द फेज ऑफ एवेल्युएशन। हाउ कैन यू evaluate your answers? You can there are different ways and criterias, but you can make and consider impact between the short run and long run. This is the easiest way कि क्या हर वक्त ये इम्पैक्ट होगा, नहीं, शॉर्ट रन के अंदर इम्पैक्ट अलग होगा, लॉन्ग रन के अंदर इम्पैक्ट अलग होगा। क्या अगर हमारा प्रोडक्ट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है तो उसके अंदर इम्पैक्ट का क्या फ़र्क आएगा। एंड कॉज ए एंड कॉज बी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन एक डिमांड पुल की वजह से हो रही है तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर कॉस्ट पुश की वजह से हो रही है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये है कि evaluate whether या analyze whether an increase in inflation will always reduce the output, तो आप बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो कॉस्ट पुश होगी तो आउटपुट रिड्यूस होगा, कॉज ए वर्सेस कॉज बी। लेकिन अगर वो डिमांड पुल की वजह से है तो सर्टेन लेवल जो है वो आपका आउटपुट बढ़ेगा, राइट। तो ये वो इम्पैक्ट हैं जिसको आपको कंसिडर करना है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व योर 8 मार्क क्वेश्चन। फॉर अ 12 मार्क क्वेश्चन, रिमेंबर प्लीज, एनालिसिस एंड नॉलेज विल बी कंबाइंड ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। इसमें अगर आप 9 वर्ड्स पर लाइन लिख रहे हैं तो आपका 36 to 40 लाइन्स का आपका 12 मार्क का सवाल हो जाना चाहिए। 20 to 25 मिनट्स शुड बी योर कैप। उसके बाद आप पेन नीचे रख के दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएं। हाउ द बेस्ट वे टू सॉल्व 8 मार्क क्वेश्चन, 12 मार्क क्वेश्चन इज टू ब्रेक. First read the question, then break it into parts, understand it. First of all, make sure you understand the question के मंगा क्या गया है। पहले पॉइंटर्स बनाएं। 25 मार्क के जो अगर आप राइटिंग टाइम ले रहे हैं 25 मिनट्स, अगर आप क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं 5 मिनट उसके अंदर प्लानिंग के होने चाहिए।
5 मिनट प्लानिंग के होने चाहिए। पहले पॉइंट्स बना लीजिए, पैराग्राफिंग कर लीजिए, फिर कीजिए। Don't make this mistake that you jump into a question, start solving, and in the midway you realize or you're looking for points. If you get stuck, you'll start panicking. Don't do that. Don't do that. If you have even taken more time in planning, you can manage because you know कि तुमने क्या करना है। तुमने काम दफा करना शुरू कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम बीच में फंस जाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो इधर उधर आप परेशान होंगे। ऐसे नहीं करें। जो भी क्वेश्चंस आज की तारीख से लेके एग्जाम की तारीख तक करें, उसको टाइम करके करें। एवेल्युएशन में वही है, अपने व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करें, जस्टिफाई करें। सबसे पहले एक व्यू पॉइंट लें कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या ये हमेशा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या ये हमेशा हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। उसको जस्टिफाई करें और फिर उसके काउंटर आर्गूमेंट्स दें कि वो कब होगा या नहीं होगा। और उसी के जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आप याद रखिएगा कि 5 जो है वो चेन ऑफ एनालिसिस या 4 चेन ऑफ लिंक्स जो हैं वो अपनी चेन ऑफ एनालिसिस में देंगे। 4 मार्क्स होते हैं इवेल्युएशन के लिए out of a 12 mark, so that means upon 1/3 1/3 का मतलब ये हो गया कि 33%। हाउ मेनी लाइन्स यू राइट, उसका 33% जो है वो इवेल्युएशन में होना चाहिए। मेरी इवेल्युएशन कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर 30 लाइन्स लिख रहे हैं तो 9 लाइन्स जो है वो इवेल्युएशन की होनी चाहिए। अगर आपका जो है ना वो 100 लाइन्स का क्वेश्चन है, अगर आप 100 लाइन्स लिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो 33 लाइन्स की इवेल्युएशन होनी चाहिए, 33, 35, 40 लाइन्स की। उसी तरीके से कीजिए। ठीक है, एंड इंशाल्लाह ताला इफ यू फॉलो दीज टिप्स यू विल गेट अ गुड ग्रेड।